Namaskar, hello, Jai Hind friends. This is Anulakshya from Lakshyaveed Defense Preparatory Academy, and today in this video we are going to discuss about the FCAT examination. That how we can score 215 plus marks in the FCAT exam. And trust me guys, it is possible for you all. So in this video today we'll discuss about the exam pattern first. सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं. देन आफ्टर वी लुक एट द सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. देन आफ्टर विल डिस्कस अ स्ट्रेटेजी दैट हाउ यू कैन स्कोर 215 प्लस मार्क्स. आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे आप भी एफकैट में अच्छे मार्क्स पा सके. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न दैट एफकैट का अभी करंट एग्जाम पैटर्न क्या है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं विच इज द मिनिमम फॉर नाउ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस अगेन वी आर गेटिंग. एज यू कैन सी दैट इंग्लिश इज हैविंग द लार्जेस्ट वेटेज इन द एग्जामिनेशन. Then after, if we look in terms of marks, no, so as we all know in FCAT for one question we will be getting 3 marks. इसका मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं आपको 3 मार्क्स मिलते हैं. इस तरह से इंग्लिश में आपको मिलेंगे 90 मार्क्स इन टोटल विच इज द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबिलिटी. जनरल नॉलेज में you'll be getting 75 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 60 मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स एंड रीजनिंग में 75 मार्क्स. यहां पे एक बात गौर करने वाली है दैट एफकैट में निगेटिव मार्किंग भी होती है और ठीक ठाक लेवल की होती है. इसका मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक मार्क कटता है विच इज एक्चुअली 1/3 ऑफ अ राइट क्वेश्चन मार्क. अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क मिल रहा होता है. ये बात आप प्लीज याद रखिएगा. देन आफ्टर वी लुक एट द सिलेबस. इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं. तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आता है, एरर डिटेक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इससे आजकल, सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लोज टेस्ट गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस बट एफकैट के लिए तो फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिल इन द गैप्स इन अ पैराग्राफ. आपने देखा होगा एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसके बीच में कुछ कुछ फिलिंग्स होती हैं, वहां पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने होते हैं. इसकी खास बात क्या होती है, एक ही पैराग्राफ से कई बार 4 to 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो प्लीज स्टडी दिस प्रॉपरली. उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हिस्ट्री का कुछ पार्ट पूछा जाता है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, बेसिक साइंस है. अच्छा, यहां पे ये बात याद रखने वाली है, जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये मोस्टली आपका स्टैटिक जीके से ही पूछता है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस यहां पे नहीं पूछे जाते हैं. तो ये सारी चीजें आपको मगअप करनी है, स्टैटिक पार्ट ही याद करना है इसका. साइंस एंड टेक, रिसेंट जो भी रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं या फिर डिफेंस या किसी भी फील्ड में आपने देखा है कि इंडिया में या फिर कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. पॉलिटी, अगेन डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ये करंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद करंट अफेयर्स, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, यू शुड बी स्टडीइंग एवरीथिंग आउट. देन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. यहां पे एक चीज याद रखिएगा, कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो इंपॉर्टेंट है ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे हैं जहां पे इंडिया उसका मेंबर है और कई सारे ऐसे हैं इंडिया उसका मेंबर नहीं है, बट स्टिल इवन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. जैसे G7 का मेंबर इंडिया नहीं है बट लास्ट कुछ ईयर से इंडिया G7 की मीटिंग कॉन्टिन्यूसली अटेंड कर रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फिर स्पोर्ट्स है, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स है, काफी सारे टॉपिक जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं. इसके अलावा मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज है, डेसिमल फ्रैक्शन है. अच्छा, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया ना तो आपको सारी की सारी मैथमेटिक्स इजी लगने लगेगी, बिकॉज यू कैन यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन ईच एंड एवरी टॉपिक. सो प्लीज रिमेंबर, ये वाले टॉपिक्स आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ और ज्यादा टाइम देकर के पढ़ें. फिर रेशियो और प्रपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एरिया एंड पेरीमीटर, probability, number system, number series, again this is something which you should be studying properly because ये आपको हर जगह पे काम देती है.
मिक्सचर एंड एलिगेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड क्लॉक्स से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मैथमेटिक्स के बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो यहाँ पे काफी सारे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीरीज कंप्लीशन है, इन पर्टिकुलर सीरीज के अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, तो जहां भी रीजनिंग है वहां कोडिंग डिकोडिंग है ही, तो ये तो आपको कंपलसरी लेके चलना है। इसके अलावा एनालॉजी है, अगेन एनालॉजी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। मिरर इमेज और वाटर इमेज के भी क्वेश्चंस एफ कैट में पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अगेन एफ कैट में वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एम्बेडेड फिगर, अगेन एफ कैट में एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस भी आते हैं। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, दैट इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल फॉर यू। फिगर मैट्रिक्स और पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस आपके पास आते ही हैं डेफिनेटली। ऑलराइट, देन आफ्टर अगर हम बात करें, तो टारगेट स्ट्रेटेजी आपको रखनी है 215 प्लस की, जो हमने पहले भी देखा था। अब ये 215 प्लस का जो ब्रेक डाउन है ना, आपका स्कोर गोल है, वो कैसे होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज देखिए। इंग्लिश में टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके 30 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 30, 20 to 22 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आप बहुत आराम से 20 से 22 क्वेश्चंस के बीच में कर सकते हैं, विच विल बी 75% ऑफ योर टोटल क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट, तो इतने क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं ना, फिर भी आप 75% कर रहे हैं, दैट इज फॉर गुड। ठीक है, इससे आपको 60 to 65% मार्क्स मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज में आउट ऑफ 25, इवन इफ यू आर डूइंग 18 to 20 ना, तो भी आप 80% कर रहे हैं, विच इज अगेन वेरी गुड नंबर फॉर यू। यू आर गेटिंग 50 to 55 मार्क्स फ्रॉम हियर। देन मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 20 अगर आप 13 to 15 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना, तो ये भी आपको 75% मार्क्स दे रहा है आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। यहां से आप 40 to 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में इफ आउट ऑफ 25 यू आर गेटिंग 22 to 23, अगेन दैट इज 90%, विच गिव्स यू 65 to 70 मार्क्स ऑफ टोटल इन रीजनिंग। मैंने रीजनिंग में 90% इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही लो होता है, तो इजिली यू कैन डू दीज मेनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, अगर आप टोटल देखें ना, तो मिनिमम आप 75 to 80% कर ही सकते हैं बहुत आराम से, एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू 215 प्लस मार्क्स। ऑलराइट, मैंने 75 to 80 भी इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया भी कर रहे हैं ना हमारे प्लान के हिसाब से, स्टिल दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। देन आफ्टर यू शुड बी लुकिंग एट दी फेजेस। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो कुछ फेजेस में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेज वन होता है बिल्डिंग योर फाउंडेशन। आपको भी पता है, या तो आप घर बना रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो ऊपर की बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपको फाउंडेशन बहुत अच्छा बना के रखना है। हालांकि अभी एफकैट 2 2025 के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छा फाउंडेशन बना सकें, बट स्टिल आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए आप इस पे काम कर सकते हैं। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन जारी रखें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, और जो भी आपने पढ़ा है पहले उसे रिवाइज करते हैं कॉन्टिन्यूस। अगर कोई चीज नहीं भी पढ़ी है ना, तो प्लीज उन बातों में मत आना कि नहीं कोई नई चीज अभी नहीं पढ़नी है। आपके पास अभी भी 3 वीक्स से ज्यादा है, और आप चीजों को रिवाइज करने के साथ साथ कुछ नई चीजें भी सीख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, फेज 3 होता है टू गिव द फाइनल पुश ऑफ योर प्रिपरेशन। फाइनल पुश के साथ साथ आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक्स भी देने हैं। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, मॉक टेस्ट आर वेरी अंडररेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप रेगुलरली मॉक्स भी दे रहे हैं ना, देन यू आर वेरी मच फैमिलियर टू द एग्जामिनेशन, तो आपको वहां पे जाके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। नाउ आई विल बी गिविंग यू सर्टेन टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। कौन सी टिप्स होंगी, कुछ जनरल टिप्स हैं, जैसे अटेम्प्ट इजीएस्ट सेक्शंस फर्स्ट। इससे क्या होता है, आप टाइम अपना बचा रहे होते हो, आपका मोरल भी बूस्ट होता है। तो जो भी सेक्शन आपको इजी लगता है ना, उनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। जैसे इन माय केस, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट रीजनिंग द वेरी फर्स्ट, बिकॉज रीजनिंग मुझे बहुत ही सिंपल लगती थी। रीजनिंग के बाद मैं जीके करता था, इंग्लिश करता था, फिर मैथमेटिक्स लास्ट में करता था। मैथमेटिक्स लास्ट में क्यों करता था, क्योंकि इसमें कई बार कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है। तो ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है, जो आपके लिए आगे जाके काफी नुकसान होता है टाइम के टर्म्स में, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको जीके या इंग्लिश ज्यादा सिंपल लगती है, आप उसे पहले कर लीजिए, रीजनिंग को बात कर लीजिए।
लेकिन रीजनिंग को पहले करने के पीछे एक मेरा रीजन ये भी था कि जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं ना, तो आपका दिमाग जो सो रहा होता है वो खुल जाता है। सो आने वाले टाइम में जो चीजें शायद आपको नहीं भी याद होती हैं, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। इसलिए आई यूज टू डू रीजनिंग फर्स्ट, विच इज क्वाइट नाइस फॉर मी। यू कैन लुक योरसेल्फ, आपका मेथड कैसे रहने वाला है। देन यूज एलिमिनेशन टेक्निक इन इंग्लिश एंड जीके स्पेशली। हालांकि ये टेक्निक है जो हर जगह काम करेगी, बट इंग्लिश और जीके में तो जरूर काम करेगी। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे होती है? सपोज आपके पास चार ऑप्शंस हैं, फिर आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता लगा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल स्टूपिड ऑप्शन है, ये तो नहीं होने वाला, या फिर ये वाला बिल्कुल स्टूपिड ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला। इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं से रिलेट करके आंसर अपना निकाल लेते हैं कि ये वाले ऑप्शन अगर नहीं हो रहे हैं, तो दीज विल बी द मोस्ट पॉसिबल और द बेस्ट आंसर्स आउट ऑफ प्रोवाइडेड ऑप्शन। ठीक है। डू नॉट गेट स्टक, स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? किसी भी एक क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे रुकना नहीं है, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, सो अगर कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उसको आप स्किप कीजिए और स्टक मत कीजिए, आगे ही बढ़ते जाइए लगातार। ऑल राइट, नेक्स्ट इज टारगेट मिनिमम 75 to 80 क्वेश्चंस विथ हाई एक्यूरेसी। देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट करना या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर एक्यूरेसी सही नहीं है, निगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स बहुत नीचे आ जाएंगे। सो मिनिमम आप 75 to 80 क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, लेकिन साथ में एक्यूरेसी भी देखनी है। अब जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें देखने चाहिए। जैसे इफ यू टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस आते ही हैं, सो इसे प्लीज आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके पढ़िएगा। इसके बाद मेजर वॉर्स आपको पढ़नी है, चाहे तो वो मेडाइवल हिस्ट्री से हो, चाहे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से हो, मेजर वॉर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, यहाँ पे क्या क्या काम हुए हैं, कैसी चीजें की गई हैं, कौन से आंदोलन है, चाहे तो वो गांधीयन एरा हो या उसके पहले हो या उसके बाद हो, ये सारे मूवमेंट्स आपको याद होना चाहिए। देन आफ्टर जियोग्राफी, जियोग्राफी में रिवर्स है, माउंटेन्स है, कैपिटल्स है, इंपॉर्टेंट सिटीज है, एंड नेबरिंग कंट्रीज। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई टोल्ड यू नो, जीके में, एफ कैट में सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं विच यू कैन इजिली मग अप एंड देन गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स तो जरूर पढ़ना है, और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़िएगा। जैसे सेंटर के पास क्या पावर्स हैं, स्टेट के पास क्या पावर्स हैं, और सेंटर और स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें मेंशन है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा होता है, लास्ट 6 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है 100%। स्पेशली डिफेंस न्यूज तो जरूर पढ़नी है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि 8-9 महीने का करंट काफी सफिशियंट होता है, बट हमने ये देखा है कि स्पोर्ट्स में और बुक्स एंड ऑथर्स वाले टॉपिक में लास्ट 12 मंथ्स का भी वो पूछ लिया करते हैं। सो इट्स बेटर टू बी इट्स बेटर टू बी रेडी विथ एवरीथिंग आउट। ऑल राइट, इसके बाद आपको देखना है डिफेंस रिलेटेड न्यूज, जैसे कमांड्स ऑफ एयरफोर्स, लेटेस्ट एक्विजिशंस जो डिफेंस से रिलेटेड हुए हैं। जैसे हमने अभी एक हेलीकॉप्टर परचेज किया है यूएसए से, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा हेलीकॉप्टर है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी। उसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कौन सी एक्सरसाइजेस करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के रिसेंट इवेंट्स जितने भी हुए हैं, चाहे तो वो डोमेस्टिक इवेंट्स हो या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक्स में आप याद रखना, ओलंपिक मेडल्स तो याद रखने ही है, इसके साथ में पैरा ओलंपिक के मेडल्स भी जो इंडिया को मिले हैं वो भी याद होने चाहिए आपको। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी आपने तैयार करके ही जाना है। साइंस एंड टेक में क्या चीजें हैं, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में तो चलिए आपको फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसके बाद स्पेस एंड डिफेंस टेक के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जो रिसेंट में रहे हैं, करंट की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ के रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें जो डोमेस्टिकली रिटन बुक्स हैं, मतलब हमारे यहाँ के ऑथर्स ने जो लिखे हैं, इंडिया के ऑथर्स ने, वो तो ठीक है। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड वेल नोन ऑथर्स हैं, उनकी भी कुछ बुक्स आप पढ़ के जाइएगा। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्पेशली करंट के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। देन आफ्टर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में देखिए इतने ज्यादा टॉपिक्स तो है नहीं जिनमें हम अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें, बट ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड टाइम एंड वर्क। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं ना, जिन्हें आपने अगर पढ़ा है तो 5 to 6 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जामिनेशन में, सिर्फ इन दोनों टॉपिक से। ऑलराइट,
देन एवरेज है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा है। ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ज्यादा हैवी नहीं, 10-11 टॉपिक्स आर देयर इन टोटल। आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स का सेक्शन आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें ना तो ऑड वन आउट, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन 100% आने, आप ये समझ लो पेपर आउट है, इन टॉपिक से क्वेश्चन तो आने ही है। ठीक है। नॉन वर्बल में क्या है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक दो आएंगे, पैटर्न कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आएंगे डेफिनेटली, वेन डायग्राम एफ कैट में जरूर पूछता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कई बार कुछ सेट में हमने देखे हैं आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, बट स्टिल यू शुड बी स्टडिंग इट आउट। डायरेक्शन के सेंस को लेके क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे आप नॉर्थ में जा रहे हैं, फिर आप ईस्ट में मुड़े, फिर आप साउथ में मुड़े, फिर आप वेस्ट में मुड़े, अल्टीमेटली कहां पहुंचे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे बनने चाहिए। इसके लिए आप एक बार पाइथागोरस थ्योरम को भी रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब सीरीज में क्या है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप दोनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। एम्बेडेड फिगर्स और मिरर इमेजेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी रीजनिंग में। देन आफ्टर अल्टीमेटली इट कम्स अबाउट द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में मैंने जैसा पहले भी आपको बताया बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कॉम्प्रेंशन से 4 to 5 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आते हैं, है ना, तो कॉम्प्रेंशन का पार्ट आपको पढ़ के रखना है। पैसेजेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, बट एफ कैट में तो फिर भी ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड पावर आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। एरर डिटेक्शन अगेन यू नीड टू नो दिस। फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस एक दो क्वेश्चंस यहां से डेफिनेट हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन श्योरली विल कम। मैं बता रहा हूं ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना जहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलने हैं एफकेट में, आप देख लेना इस बार का भी पेपर अपना। क्लोज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कुछ लोगों ने हवा बना के रखा है कि बहुत टफ होता है, इस टाइप से आएगा उस टाइप का, कुछ नहीं है। अगर बेसिक ग्रामर रूल्स आपको पता है ना तो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारी यूट्यूब पे एक सीरीज भी है इसके बारे में, आप बिल्कुल देख सकते हैं, कुछ वीडियोस हमने डाले हैं। देन आफ्टर इट कम्स अबाउट सर्टेन थिंग्स विच यू शुड बी ऑलवेज कीपिंग इन योर माइंड, जैसे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली नहीं भी कर पाते हैं ना तो एटलीस्ट एवरी अल्टरनेट डे तो आप जरूर कीजिए, और हर सब्जेक्ट का कीजिए। जैसे आज मैथमेटिक्स का एक टॉपिक आपने किया, कल अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो परसों तो आप जरूर कीजिए, फिर अगले दिन नहीं कर पाते हैं उसके अगले दिन जरूर कीजिए। इस टाइप से अल्टरनेट डे पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर करने हैं। देन फोकस क्या होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, एफ कैट का पेपर ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों से बन जाता है, बट कई लोग सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि उनका एक्यूरेसी अच्छा नहीं होता या फिर टाइम मैनेजमेंट से कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीजों को सही कर लेते हैं ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होने वाले हैं। देन आफ्टर इट कम्स अबाउट डेली शेड्यूल, क्या शेड्यूल रखना है, एटलीस्ट 2 आवर्स इंग्लिश को देने ही देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने आपको पहले ही बताया सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश के पास होते हैं। देन 1.5 आवर्स ऑफ जीके, क्यों, क्योंकि जीके से सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही आपको याद करना है, इसको सिंपली आपको मगअप कर लेना है ना। फिर 2 आवर्स टू मैथमेटिक्स, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि टॉपिक्स कम है बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन इट। 1 आवर टू रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल की आती है। अब ये चीज आप याद रखिए, इफ यू आर गिविंग 6.5 आवर्स डेली फ्रॉम नाउ टिल द एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। टाइम लेकिन कैसे देना है, बैठ के पढ़ना है। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप बगल में किताब रख लो उसके बाद मोबाइल खोल के रीलें देखने लगो। ऑलराइट, कुछ साल से एफ कैट का जो कट ऑफ है ना वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एफ कैट 1 2025 में आपका कट ऑफ गया था 121 मार्क्स, इसके पहले एफ कैट 2 2024 में 139, एफ कैट 1 2024 में 137, एफ कैट 2 2023 में 151 एंड एफ कैट 1 2023 में 155। अगर एक एक्सेप्शन ये वाला छोड़ दिया जाए ना तो आप देखो कॉन्टिन्यूअसली मार्क्स जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो डिक्रीज ही हो रहे हैं। बट आप ये मत समझना कि यार इस बार तो मैं 120 ही टारगेट करूंगा मेरा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मेरिट में आउट हो जाएंगे। सो एनी हाउ यू हैव टू स्कोर एनीथिंग मोर देन 215 एंड दैट इज ओनली सेफ स्कोर फॉर यू वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। Then these are certain questions which we have continuously been witnessing in all the defense examination. हमारे
क्लास नोट से और यूट्यूब वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीडीएस, एफकैट और एनडीए एग्जामिनेशन मिलते हैं। आपके सामने हमने प्रूफ रखा है। सो हमने जो भी क्लासेस अभी यूट्यूब में डाली है ना, चाहे तो वो कैब पे बेस्ड हो या फिर लास्ट मिनट रिवीजन पे बेस्ड हो या फिर करंट अफेयर्स पे बेस्ड हो, आप वो सारी चीजें प्लीज जरूर पढ़िएगा, बिकॉज दोज आर वेरी मच रिसर्च टॉपिक्स फॉर यू। और वहां से डेफिनेटली आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ये मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखा रहा हूं जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने कॉन्टिन्यूअसली विटनेस किए हैं, सीडीएस में भी, एफकैट में भी और एनडीए एग्जामिनेशन में भी। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर बीयरिंग मी आउट गाइस। स्टे अपडेटेड विद द वीडियोस, वील कीप अपलोडिंग सो मेनी वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशन। हम कॉन्टिन्यूअसली यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं, उन्हें देखते रहिएगा, आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां से भी स्टडी का कंटेंट देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग डिफेंस एग्जामिनेशन or about your career, you please call us on the same number. Our experts will be helping you out. Once again, thank you for being over here. Have a nice time. Good luck. Jai Hind.